Students, as a previous video, we were discussing about the chapter number 7, that was a comparing quantities. And the previous video, we were discussing about the basic information of the percentage, discount, ratio, and tax also. Now today, see students, what is sales tax? There is a one good example for you. See the picture and see the table also. Sales tax. Manish and Sahil bought some things from a shop. The shopkeeper gave them the bill. They looked at the bill carefully. Now say, bill says bill में क्या क्या है? Bill number 27 है. किसके नाम से? मनीष के नाम से. डेट कब का है? 13/2/2015. Now there is serial number, name of the item, quantity is there, rate and amount is there. नेम ऑफ द आइटम क्या क्या हमारे पास? सोप है, टूथपेस्ट, कोकोनट ऑयल. ओके, ठीक है. नाउ सी रेस्टोरेंट सोप क्वांटिटी कितना है? 10 है. रेट क्या है? पर रेट क्या है उसका? मतलब पर वन सोप कितना है? 19 रुपीज़ का है. तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा? 10 × 19. टोटल अमाउंट ऑफ सोप हो गया 190. ओके. टूथपेस्ट है, हाउ मेनी टूथपेस्ट आ रहा है? ओनली वन टूथपेस्ट. रेट क्या है? 40. तो 1 × 40 टोटल अमाउंट हो गया टूथपेस्ट का 40. कोकोनट ऑयल इज़ देयर ऑल्सो. क्वांटिटी इज़ 2. पर रेट पर कोकोनट ऑयल कितना? 85. तो 2 × 85 हो जाएगा 170 टोटल अमाउंट. ठीक है. सो सोप, टूथपेस्ट एंड कोकोनट ऑयल का टोटल अमाउंट क्या हो रहा है? 190 + 40 + 170. टोटल क्या हो गया? 400. नाउ आफ्टर दैट स्टूडेंट्स सी द टेबल जस्ट बिलो द टोटल अमाउंट. क्या लिखा हुआ है? सेल्स टैक्स 5%. सेल्स टैक्स क्या यहाँ पे? 5%. नाउ सी जस्ट बिसाइड ऑफ द टेबल में देखो क्या लिखा है. जस्ट बिसाइड में मैंने क्या लिखा? वो क्या है? 400 का 5%. मैं हमने क्या निकाला? 400 का 5% निकालोगे तो 400 × 5% मीन 5/100. 400 का 0 और 100 का 0 कैंसिल. तो बच्चा क्या? 4 5 = 20. मीन्स टोटल टैक्स कितना दे रहे हैं? सेल्स टैक्स दे रहे हैं 20 रुपीज़. ठीक है. तो टोटल अमाउंट में 400 + 20 वी कैन ऐड. तो टोटल कितना हो जाएगा? 420. मीन्स जो टैक्स भी देंगे कौन देगा? मनीष देगा. मतलब उन्होंने सोप ले लिया, टूथपेस्ट ले लिया, कोकोनट भी ले लिया, उसका अमाउंट हुआ 400. बट टैक्स भी कौन देगा? मनीष ही देगा. तो 400 + 20 टोटल अमाउंट कितना पे करेगा मनीष? 420. ठीक है. साहिल बोलता है व्हाट इज़ दिस सेल्स टैक्स? मनीष सेज दैट दिस इज़ अ टैक्स चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन एनीथिंग सोल्ड. मतलब उन्होंने ये बोला कि अपन कुछ भी सामान लेते हैं तो गवर्नमेंट क्या लेता है? उसे टैक्स लेता है. ठीक है. आइदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो. ओके फ्रेंड्स, कुछ भी जैसे कि अपन टोल प्लाजा में भी जाते हैं तो उन्हें क्या करते हैं? अगर वो रायपुर की अगर कार है, व्हीकल है, अगर वो दुर्ग जाती है तो उसका टोल लेते हैं. और वे ज़्यादा उसका टोल लेते हैं. टोल प्लाजा में उसका क्या ले रहे हैं? टोल टैक्स लेते हैं. ठीक है. वैसे ही मूवी में अपन अपने को कौन सा इंटरटेनमेंट टैक्स अपन देते हैं. ठीक है. वैसे ही कहीं अपन पिज़्ज़ा खाने गए तो वहाँ क्या देते हैं? सर्विस टैक्स देते हैं. ठीक है फ्रेंड्स. ओके, क्लियर है? ओके, नाउ सी द एग्जाम्पल क्वेश्चन. Now see this question student. Example number 1. What the question says? The price of a shirt is 300 rupees. ठीक है. तो लाइन बाय लाइन वी हैव टू मेक हियर. ठीक है. प्राइस ऑफ शर्ट कितना बोलता है? प्राइस ऑफ ए शर्ट मतलब ये क्या आपका मार्क प्राइस है. मार्क प्राइस ऑफ अ शर्ट हाउ मच? 300 रुपीज़. ठीक है. एंड शॉपकीपर सेल इट एट डिस्काउंट ऑफ 20%. कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है? डिस्काउंट परसेंट हाउ मच इज देयर? 20%. फाइंड आउट द डिस्काउंट. क्या फाइंड आउट करना? फाइंड आउट द डिस्काउंट अमाउंट एंड द सेलिंग प्राइस. सो स्टूडेंट, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? नाउ लिसन हियर. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट ए डिस्काउंट. तो क्या करेंगे? यहाँ पे डिस्काउंट निकालेंगे. हाउ वी टू मेक डिस्काउंट हियर? सिंपल है. तो क्या करना है अपने को? यहाँ पे 300 मल्टीप्लाई बाई डिस्काउंट परसेंट. ठीक है. या डिस्काउंट पर यहाँ पे क्या लिख सकते हो? मार्क प्राइस लिख लो. ठीक है. तो आपका क्या आ गया? 300 इंटू डिस्काउंट परसेंट कितना है? 20%. ठीक है. 300 मल्टीप्लाई बाय 20% मीन्स व्हाट? अपॉन 100. ओके. नाउ दिस 0 0 0 0 cancel.
तो बचा क्या हमारे पास 3 इंटू 20, तो डिस्काउंट रुपीज़ कितना आ गया, टोटल रुपीज़ हाउ मच इज़ देयर और डिस्काउंटिंग 60 रुपीज़। ठीक है, क्या किया मैंने 300 का क्या निकाल लिया 20%, तो 20% जैसे मैंने निकाला तो क्या निकल गया आपका यहाँ पे डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना हमारे पास 60 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, फिर अपने को क्या फाइंड करना है यहाँ पे सेलिंग प्राइस। मीन्स क्या हुआ, अब ये बताओ स्टूडेंट, अगर 300 रुपीज़ का मैंने शर्ट है, 60 रुपीज़ डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा खुद से बताओ 240। ऑब्वियस दोनों को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, या फिर हमारे पास फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, व्हाट इज मार्क प्राइस हियर 300, व्हाट इज डिस्काउंट हियर 60, तो 300 माइनस 60 व्हाट वी गेटिंग हियर 240। ठीक है, तो क्या होगा 300 माइनस 60 व्हाट वी गेटिंग हियर 240। दिस इज एग्जांपल नंबर 1। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे, ईजी है, 300 का 20% मेक तो डिस्काउंट निकल जाएगा। यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला बोल सकते हो, या फॉर्मूला है फिर एज अ बेसिक हाउ टू मेक द डिस्काउंट परसेंट, क्या करोगे मार्क प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंट। तो ये आपका क्या नहीं, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट। ठीक है, इसको काट देते हैं। डिस्काउंट कैसे निकालोगे, डिस्काउंट हाउ टू मेक द फाउंड आउट द डिस्काउंट, डिस्काउंट इक्वल्स टू मार्क प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, डिस्काउंट कैसे निकलेगा, डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस इनटू डिस्काउंट, सेम है सर। तो स्टूडेंट फॉर्मूला को याद मत रखो, ऐसा बस याद रखो कि अगर मार्क प्राइस दिया डिस्काउंट परसेंट दिया तो 300 का 20% निकल गया, तो क्या निकल गया 60 रुपीज़ निकल गया। तो 60 क्या है हमारे पास, ये डिस्काउंट रुपीज़ है। तो 300 अगर मैं मार्क प्राइस गया, शॉपकीपर के पास गया, शर्ट बोला 300 का, डिस्काउंट कितना हो गया 60 का, तो ऑब्वियसली कितना का सेल करेगा वो 240 रुपीज़ का। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी स्टूडेंट्स, सम बेसिक पॉइंट्स, देखो इजी पॉइंट्स है कुछ, क्वेश्चन से पहले देख लेते हैं बेसिक पॉइंट का। सपोज आई एम सेइंग 100 का 10%, 100 का 10% क्या होगा 00। ठीक है ना, 100 का सपोज आई एम सेइंग 100 का 10%, तो 100 में 10%, तो 100 कैंसिल, तो क्या आ गया 10। ठीक है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ 100 का 10%, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 10% ऑफ 100, तो मैं क्या किया 120%। सपोज आई एम सेइंग हियर 100 का 20% क्या हो जाएगा, यही तो होगा 100 का 20%, 00 कैंसिल, 00 कैंसिल, तो क्या आ गया 20। थर्ड वन, सपोज आई एम सेइंग व्हाट इज अ 50% ऑफ 100, तो क्या करूँगा 100 इंटू 50%, तो ये क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 100, 00 कैंसिल, 00 कैंसिल, तो क्या आ गया 50। क्लियर स्टूडेंट। सपोज आई एम सेइंग व्हाट इज अ 35% ऑफ 100, तो क्या हो जाएगा 100 का 35%, ऐसे कुछ लिखोगे तो क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 35 अपॉन 100, तो 00 कैंसिल, 100 कैंसिल, तो क्या आ गया 35। लिसन स्टूडेंट्स, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि 100 का 10% 10, 100 का 20% 20, 100 का 50% 50, 100 का 35% क्या आ रहा है 35। ठीक है ना, क्योंकि 100 क्या हो रहा है कैंसिल हो जा रहा है। तो क्वेश्चंस में डायरेक्टली करूँगा तो कंफ्यूज मत होना कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ बस मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि सर ये 100 का 10% है तो 10 हो रहा है, 100 का 20% 20, सपोज आई एम सेइंग 100 का 75%, तो 100 का 75%, तो क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 75 अपॉन 100, तो 00 कैंसिल, तो क्या आएगा 75। तो 100 का 75% कितना होगा 75। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नाउ सी द एक्सरसाइज क्वेश्चन, नाउ सी द एग्जांपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स। Now see this question students, this is another type of question of the discount. Now see questions. A book was rupees 45 after a discount of 10%. Now see student clearly. ठीक है, ध्यान सुनो क्या बोलता है क्वेश्चन पे। A book was rupees 45 after a discount of 10%. इसका मतलब ये बोल रहा है डिस्काउंट के बाद 10% डिस्काउंट के बाद क्या हो जा रहा है, उसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है 45 रुपीज। ठीक है,
मतलब ये बोलना चाह रहा है यहाँ पे अ बुक वाज ₹45 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 10%। मतलब जैसे अपन डिस्काउंट लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, वो सेलिंग प्राइस बन जाता है। ठीक, तो ये क्या हमारे पास सेलिंग प्राइस है। बट इससे प्रीवियस क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स क्या बोला था, वहाँ पे क्या बोला था, द प्राइस ऑफ ए शर्ट इज ₹300। मेंशन कर दिया था द प्राइस ऑफ शर्ट क्या यहाँ पे 300, वो बोल दिया था प्राइस कितना है शर्ट का 300, मतलब ये क्या था, मार्क प्राइस था। फिर क्या बोला क्वेश्चन पे, एंड द शॉपकीपर इज सेलिंग इट एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। मतलब उसने प्राइस बताया फिर डिस्काउंट बताया। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग है। और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोलता है कि उसको कितने बेचते, अब अबू को वाज ₹45 आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 10%। एक चीज़ याद रखना स्टूडेंट्स, ठीक है, जैसे बोलेगा आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 10% या 20% किसी भी चीज़ की वैल्यू का, सपोज यहाँ पे क्या बोला 45 बोला, आप क्या बोला आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 10%, या बोलता 20%, तो समझ जाना वो कॉस्ट प्राइस नहीं है, सॉरी मार्क प्राइस नहीं है, क्या है वो सेलिंग प्राइस। मीन्स जैसे ही वो लगा दिया आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 10%, 20%, 30%, तो वो मार्क प्राइस नहीं रह जाता, क्या रह जाता है, वो हमारे पास क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लगा दिया, क्या लगा दिया, आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है ना, आफ्टर जैसे लगा देगा आफ्टर अ डिस्काउंट, या फिर बोल देगा एडिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, तो समझ जाना है क्या हमारे पास सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो हमको क्या पूछा है, मार्क प्राइस ऑफ द बुक। नाउ लिसन, लेट सपोज ले लेता हूँ, लेट द मार्क प्राइस, अपने को पता तो नहीं है कितना है मार्क प्राइस, यहाँ पे पूछा क्या, मार्क प्राइस ऑफ द बुक। सपोज लेट द मार्क प्राइस ऑफ द बुक, सपोज बुक को ले लेता हूँ मैं 100, ठीक है, लेट द मार्क प्राइस ऑफ बुक 100 एंड आई एम सेइंग हियर डिस्काउंट इज 10%। डिस्काउंट क्या है यहाँ पे 10% है, तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 100 का 10% क्या हो जाएगा, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, मार्क प्राइस इंटू डिस्काउंट परसेंट। तो मार्क प्राइस क्या है 100 इंटू 10%, तो व्हाट आई एम सेइंग हियर 100 का 10% क्या आ जाएगा, 100 का 10% अभी हम लोग पढ़े क्या आ जाएगा 10, तो डिस्काउंट क्या आ गया यहाँ पे 10। ठीक है, सपोज आई एम सेइंग डिस्काउंट अगर 10 है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, खुद बताओ सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, अगर डिस्काउंट सेलिंग प्राइस क्या होता है, क्या होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 10, तो व्हाट वी गेटिंग हियर 90। लेट माने स्टूडेंट्स, ठीक है, मतलब मैंने क्या बोला, वी डोंट नो अबाउट द मार्क प्राइस ऑफ द बुक, तो मैंने बोला लेट द मार्क प्राइस ऑफ द बुक इज 100, अगर उस पर 10% डिस्काउंट देता हूँ तो 10% डिस्काउंट हुआ, तो डिस्काउंट कितना हो गया 100 का 10% 10, तो 100 रुपीज़ की मार्क प्राइस है, अगर मैं इसको डिस्काउंट में दूँ 10 रुपीज़, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा यहाँ पे 90। ठीक है, अब नाउ स्टूडेंट सुनो यहाँ पे, सपोज मैं बोला सेलिंग प्राइस, ठीक है, और यहाँ पे परचेज प्राइस, या फिर बोल सकते हो यहाँ पे मार्क प्राइस, यहाँ पे क्या है आपका मार्क प्राइस। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ सी हियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पे 90, जब सेलिंग प्राइस 90 था, कब 90 था, जब परचेज प्राइस कितना था हमारे पास 100, ठीक है ना, मार्क प्राइस हमारा 100 था, यहाँ पे 100 था, तो सेलिंग प्राइस कितना निकला 90। ठीक है ना, ध्यान से देखो, सेलिंग प्राइस जब मार्क प्राइस 100 था तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया 90, मैंने वही लिखा, सेलिंग जब मार्क प्राइस परचेज प्राइस 100 था तो सेलिंग प्राइस कितना था 90, और क्वेश्चन में क्या पुल है व्हाट वाज द मार्क प्राइस ऑफ द बुक, तो यहाँ पे मार्क प्राइस आई डोंट नो, क्या लिख दो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, मार्क प्राइस अपने को पता नहीं है, ये तो पूछा व्हाट वाज द मार्क प्राइस ऑफ द बुक, तो ये क्वेश्चन मार्क हुआ है, और यहाँ पे डिस्काउंट, यहाँ पे एक्चुअल रेट कितना, सेलिंग प्राइस कितने बेच रहा था वो 45 में, ये क्वेश्चन मार्क मतलब क्या है एक्स है, समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, मतलब क्या हुआ, जब मार्क प्राइस 100 था तो सेलिंग प्राइस 90, तो बताओ जब मार्क प्राइस एक्स रहेगा
तो सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है 45। तो यहाँ पे क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, लास्ट ईयर वी हैड ऑलरेडी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर से मल्टीप्लाई और इसको इधर मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा x इंटू 90 क्या हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 45 इंटू 100, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 45 इंटू 100 अपॉन 90, तो कैंसिल होगा 45 1 सा 45 2 सा, तो आपका बचा 100 अपॉन 2, तो 2 ये हो गया कैंसिल, 2 5 सा 10 और ये 50, तो मार्क प्राइस क्या आ गया आपका 50 आ गया। ठीक है, जब मार्क प्राइस 100 था तो सेलिंग प्राइस 90, और जब मार्क प्राइस 50 रहेगा तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 45। इस टाइप का अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं 9C, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन अपन वहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये समझ आया, एक्सरसाइज को फिर से एक बार देख लेना वीडियो। नो सी स्टूडेंट, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसा एग्जांपल अपन किए थे, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ठीक है, क्या बोलता है क्वेश्चन पे, अ मशीन इज सोल्ड विथ 8% डिस्काउंट प्राइस एट ₹1748। क्या बोला क्वेश्चन, अ मशीन इज सोल्ड, सोल्ड मतलब क्या, बेचा गया, तो ये क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस विथ 8% डिस्काउंटेड। यहाँ पे देखो स्टूडेंट 8% डिस्काउंटेड प्राइस मतलब इस पे ऑलरेडी डिस्काउंट प्राइस मिला हुआ है। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस इंटू डिस्काउंट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बोलता है क्वेश्चन में अ मशीन इज सोल्ड, बेचा गया, कितने में बेचा गया, यहाँ पे 1748 में, उसमें डिस्काउंट ऑलरेडी एडेड था, कितना डिस्काउंटेड, देखो डिस्काउंट लिख रहा था, या आफ्टर डिस्काउंटेड लिखा हुआ, पास्ट टेंस लिखा हुआ है। ठीक है, डिस्काउंट का क्या होता है, डिस्काउंटेड पास्ट टेंस, तो यहाँ पे ऑलरेडी या तो आफ्टर डिस्काउंट लिख रहा था, यहाँ पे पास्ट टेंस लिखा हुआ, देखो क्या लिखा, डिस्काउंटेड मीन्स ऑलरेडी 8% डिस्काउंट हो चुका है, अपने को डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 1748 ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द मशीन, तो अपने को पता तो नहीं मार्क प्राइस, लेट द मार्क प्राइस ऑफ द मशीन। ठीक है, मार्क प्राइस ले लेते हैं 100 ले लेते हैं, और डिस्काउंट परसेंट कितना ले लेते हैं यहाँ पे 8%, क्या हो गया 8% एज द प्रीवियस क्वेश्चन, सेम एज इट इज वैसे करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट डिस्काउंट क्या आ जाएगा, सेम वही 100 का 10%। ठीक है ना, क्या करते हैं, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, मार्क प्राइस इंटू डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट के मार्क प्राइस कितना है 100, डिस्काउंट पे कितना है 8%, तो वेरिएबल ने अबाउट 100 का 8% क्या हो जाएगा 100 इंटू 8 अपॉन 100, तो अभी तो अपन पढ़े थे 100 का 8% क्या होता है 80 तो होता है, 5 का 0 0 कैंसल, तो डिस्काउंट क्या आ गया आपका 8, डिस्काउंट कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सेलिंग प्राइस क्या होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, सो व्हाट इज मार्क प्राइस हियर 100, अपन लेट माने थे 100, और डिस्काउंट क्या था 8, तो 100 माइनस 98 हो जाएगा, सॉरी 100 माइनस 8, व्हाट वी गेटिंग हियर 92, सेलिंग प्राइस आ गया 92। देखो यहाँ पे अपन लेट माने 100, डिस्काउंट मान ली 8%, आफ्टर डिस्काउंट सेलिंग प्राइस क्या आ गया 92। ठीक है, फिर देखते हैं, और स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हो गया, फिर अपने आफ्टर दैट इसका क्या लिखना है सेलिंग प्राइस यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखना है मार्क प्राइस। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे हमने लेट क्या लिया था, लेट हमने क्या लिया था यहाँ पे मार्क प्राइस लिया था 100, अगर जब मार्क प्राइस 100 होगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पे 92। ठीक है ना, लेट पे क्या लिया था 100 लिया था, जब मार्क प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 92। तो ये बताओ जब मार्क प्राइस अपने को पता नहीं है, तो ये बताओ जब मार्क प्राइस अपने को पता नहीं, मान लेते हैं एक्स ले लेते हैं, जब मार्क यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द मशीन, कब, जब सेलिंग प्राइस इतना होगा। तो क्वेश्चन में अगर सेलिंग प्राइस 1748 है, 1748 है क्वेश्चन पे दिया हुआ है, तो मार्क प्राइस क्या होगा, इस टाइप का पैटर्न बनाओगे स्टूडेंट, इससे पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू 92 इक्वल्स टू 100 इंटू 1748। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 100 अपॉन ये 92 आ जाएगा इंटू 1748। आफ्टर इट टू मेड कैंसिलेशन हियर। ठीक है, इसको कैंसिलेशन कर दो, 2 से कर दो, चलो 2 से कर दो, क्या हो जाएगा ये
आफ्टर द कैंसिलेशन you got the answer maybe 1900. ठीक है, आफ्टर द कैंसिल व्हाट द आंसर हियर 1900. दिस इज योर आंसर. कैंसिलेशन कर लेना, ठीक है, सुनिएगा 2 से काट लेना, 2 से कैंसिल कर लेना, तो आंसर क्या आ जाएगा 1900. ओके, समझ आ रहा है क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है ना. ठीक है, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन देगा, बोलेगा ऑलरेडी डिस्काउंटेड है या आफ्टर डिस्काउंटेड, यहाँ पे डिस्काउंटेड है, मतलब ये क्या है, सेलिंग प्राइस है. तो जैसे डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस और बोलेगा मार्क प्राइस निकालो, तो क्या करेंगे, लेट द मार्क प्राइस ऑफ द मशीन क्या हो जाएगा 100. तो लेट करते हुए अपन सेलिंग प्राइस क्या निकाली यहाँ पे 92, फिर 92 निकाला, हमने क्या लिखा, सेलिंग प्राइस लिखा 92, मार्क प्राइस 100. ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज़ अ मार्क प्राइस ऑफ द मशीन. तो एक्चुअल में मशीन की कॉस्ट अपने को पता नहीं था, बट सेलिंग प्राइस कितना था यहाँ पे 1748. वी हैड रिटन ईयर 1748. आफ्टर यूर टू क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई. ठीक है, और यहाँ हो गया, तो ये हो गया x इंटू 92, ये लिख लिए, ये से मल्टीप्लाई, ये डिवाइड पे आ गया. आफ्टर द कैलकुलेशन व्हाट इज आंसर, ये 1900.